यह कहानी सुनने के बाद आप शायद कुछ देर चुप हो जाएं, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, किसी की टूटी हुई मोहब्बत है। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है और मैं एक बहुत अमीर परिवार से हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। कुछ महीने पहले मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, मेरे माता पिता को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि हर लड़की को एक दिन ससुराल जाना पड़ता है। यही सोचकर पापा मेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढने लगे। रिश्तेदारों को पता चला तो ढेर सारे प्रस्ताव आने लगे, लेकिन पापा हर एक में कोई ना कोई कमी निकालकर मना कर देते थे। मैं खुद परेशान हो गई थी। हमारे पड़ोस में सुमित्रा आंटी रहती थी, जो रिश्ते जोड़ने का काम करती थी। एक दिन मम्मी ने उनसे कहा कि हम प्रिया के लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। कुछ दिनों बाद सुमित्रा आंटी एक रिश्ता लेकर आई, जो मम्मी पापा को बहुत पसंद आया। लड़के का नाम आरव था। उसका खुद का बिजनेस था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और घर में सिर्फ उनके मम्मी पापा ही थे। मुझे भी फोटो देखते ही आरव बहुत पसंद आया। कुछ दिनों बाद हमारी शादी हो गई और मैं आरव के घर जयपुर में आ गई। शुरू के कुछ महीने बहुत खुशी से गुजरे। आरव मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। वह हमेशा रोमांटिक मूड में रहता था और मुझे लगता था कि मुझे वैसा ही पति मिला है जैसा मैं चाहती थी। लेकिन कुछ समय बाद आरव को बिजनेस ट्रिप के लिए विदेश जाना पड़ा। जाते वक्त उसने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, लेकिन उसके जाने के बाद मैं कुछ अकेली और उदास हो गई। उदासी दूर करने के लिए मैं घर के कामों में लग गई। एक सुबह की बात है, घर का सिक्योरिटी गार्ड एक पार्सल लेकर आया। उस पर मेरे ससुर श्री विजय कुमार जी का नाम लिखा हुआ था। मैं सोच में पड़ गई कि इस उम्र में ससुर जी को कौन सा पार्सल भेजेगा। मैंने बॉक्स खोलने की कोशिश की तो सासू माँ श्रीमती उषा जी ने झपट कर ले लिया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उनके पीछे पीछे ससुर जी भी गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं हैरान थी। मेरा दिमाग बार बार उसी बॉक्स की तरफ जा रहा था। अगली सुबह ससुर जी बाहर से लौटे। उनके ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी और एक हाथ चादर के अंदर था। मैंने पूछा, कुछ चाहिए तो बताएं, लेकिन वे बिना जवाब दिए बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए और फिर कमरे में बंद हो गए। मैंने दरवाजे पर कान लगाया तो अंदर से अजीब शोर सुनाई दे रहा था। सिर्फ 2 लोग हैं, फिर इतना शोर क्यों? दिन ऐसे ही बीतते गए। ससुर जी रोज बाहर कुछ से कुछ लाते और कमरा बंद कर लेते। एक दिन मुझे लगा कि वे कोई डीवीडी लेकर आए हैं। मैंने सोचा शायद पुरानी फिल्में देखते हैं और इसलिए दरवाज़ा बंद करते हैं। एक सुबह मैंने हिम्मत करके उनके कमरे में घुसकर कहा, आज मुझे भी आपके साथ फिल्म देखनी है। मैं अकेली बोर हो जाती हूँ। दोनों चौंक गए। ससुर जी ने कहा कि हम फिल्में देखते हैं। मैंने पूछा, तो दरवाज़ा बंद क्यों? कोई जवाब नहीं दिया और मुझे बाहर कर दिया। फिर मैं बाहर कान लगाकर सुनती रही। सिर्फ शोर ही सुनाई देता। अब यह रोज का सिलसिला बन गया। वे कमरे में बंद रहते और मैं बड़े घर में अकेली घूमती। एक दिन मैंने फिर कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, यह हमारे ज़माने की फिल्में हैं, तुम नहीं देख सकती।
मैं उदास होकर बाहर बैठ गई। रात को आधी नींद में मुझे आंगन में 2 चादर ओढ़े आदमी दिखे। मैं डर गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह बिस्तर पर थी, सिर दर्द कर रहा था। मैंने सास ससुर को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें भ्रम हुआ होगा, कमजोरी से गिर गई होगी। गार्ड ने भी कहा कि कोई नहीं आया था। मैं चुप हो गई, लेकिन मन में शक और गहरा हो गया। एक रात मैंने ससुर जी को बाहर जाते देखा और चुपके से उनका पीछा किया। वे एक दुकान पर रुके, डीवीडी ली और वापस आए। मैं भी उन्हीं दुकान से कुछ डीवीडी खरीद कर लाई, लेकिन दुकानदार से कुछ नहीं पूछा। फिर आरव का फोन आया कि वह परसों लौट रहा है। मैं तैयारियों में लग गई और सोचा कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। लेकिन एक रात ससुर जी फोन पर बात कर रहे थे। मैंने चुपके से सुना। उनकी बातें सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया। अब मुझे पूरी सच्चाई पता करनी थी। अगली सुबह मैं उनके कमरे में छिप गई। ससुर जी डीवीडी लेकर आए, प्लेयर में लगाई और फिल्म शुरू हो गई। मैं छिपकर देख रही थी। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, मैं सदमे में आ गई। ये कोई साधारण फिल्म नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था जो वो मुझसे छिपा रहे थे। फिल्म खत्म हुई, मैं वहीं बैठी रही। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सासू माँ ने दरवाज़ा खोला तो पुलिस खड़ी थी। मैं भी कमरे से निकलकर बाहर आई। मैंने कहा, क्या आप खुद बताएंगे या मैं बताऊं? तब तक आरव भी घर पहुंच चुका था। पुलिस के सख्त सवालों पर ससुर जी ने कबूल किया, हम एक गैंग के लीडर हैं। सालों से लड़कियों को अगवा करके विदेश भेजते हैं या देश में गलत धंधों में लगाते हैं। इस धंधे से बहुत पैसा आता है। हमें कोई पकड़ नहीं पाया था, लेकिन इस लड़की को पता नहीं कैसे शक हो गया। आरव को यह सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसे पता नहीं था कि उसके माता पिता इतने सालों से ऐसा गंदा काम कर रहे थे। पुलिस ने सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया और उनके गैंग के बाकी सदस्यों को भी पकड़ लिया। मैं और आरव ने वह घर छोड़ दिया। उनकी सारी काली कमाई हमने गरीबी और ज़रूरतमंदों बच्चों को मदद में लगा दी। कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ये अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे की रोमांचक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी रोचक कहानी आपको मिलती रहेगी।